हेलो नमस्कार बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर और आज हम लेके आए हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर। और जिसमें कुछ टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं चटपटा टॉपिक वो आपको आज डिस्कस करेंगे। बच्चों ने मैसेज किया था कि सर आज का जो टॉपिक होना चाहिए वो 2 टॉपिक आप बना के दीजिए सर, बहुत मजा आ जाएगा। जिसमें पहला टॉपिक था बच्चों आपका, जो बच्चों के अनुसार बोला गया था, जिसमें पहला टॉपिक जो आज लेके आ रहे हैं इस लेक्चर में बच्चों, वो है आपका एक में बच्चों मोलैलिटी। और दूसरा जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, बहुत एग्जांपल है मोल फ्रैक्शन। तो जो नीड है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन छोटा छोटा वीडियो है बच्चों, जो आपको बहुत काम आएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसानी से पढ़ने हैं और मजे केमिस्ट्री का लेने हैं। केमिस्ट्री बहुत आसान है बच्चों। ये शायद 4 लेक्चर होगा। यस, ये 4 लेक्चर होगा। केमिस्ट्री बहुत आसान है बच्चों। आसान शब्दों में कहे तो इट इज द पीस ऑफ केक। जैसे पीस केक का पीस खाना आसान होता है, उस पर केमिस्ट्री भी आसान होता है अगर आप पढ़ते बहुत अच्छे से हैं तो। आइए जरा देखते हैं, मजा आ जाएगा। मोलरिटी, हाँ, जब आपको भी मजा आ जाए ना तो बोलिए मजा आ जाएगा। मजा आने से जो केमिकल स्रावित होता है, मजा बोलने से जो केमिकल स्रावित होता है, सैक्रेट होता है ना बॉडी में, वो आपको ज्यादा देर तक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में टिका के रखता है और आपको जीनियस बनाता है केमिस्ट्री की दुनिया में। बहुत आसान है, आइए देखते हैं। मोलरिटी क्या होता है। बहुत आसान है बच्चों, हम मोलरिटी को डिफाइन करते हैं। मोलैलिटी। मोलैलिटी एक बार अच्छे से लिख दो। मोलैलिटी, number of moles of solute dissolved in 1 kg weight of solvent। क्या है ये बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in 1 kg weight of solvent। याद रखिएगा, सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ये सॉल्वेंट है। इसे ही तो मोलरिटी कहते हैं। इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। बहुत मजेदार बच्चों, इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, मस्त है और याद रखने वाला चीज है। आइए जरा मोलरिटी को देखते हैं, बहुत ही मजेदार। देखते हैं एक बार मोलरिटी को। आइए, तो मोलैलिटी इक्वल टू होगा मेरे बच्चे, यहां से काट के लिखे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो इसी से बना रहे हैं हम फॉर्मूला, बाय क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों सॉल्वेंट याद रखिए, यहां सॉल्वेंट लिखते हैं, नॉट सॉल्यूट, सॉल्वेंट। और किस में लेंगे? केजी में। कुछ और करिए ना सर, इसे छोटी एम से डिनोट किया जाता है, मोल्स को आप जानते हो एन से, और वेट को डब्ल्यू से, बड़ी डब्ल्यू से, क्योंकि सॉल्वेंट का है, और इसको लेंगे मेरे बच्चे केजी में। ले रहे पूरा। सर इसको और भी लिख सकते हैं क्या? एन इंटू 1/w, और केजी है तो यहां आप केजी लिख दो। सर इसको और भी लिख सकते हैं, यस, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं ना, मोल्स को वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/w। अब आ जाएगा मेरे बच्चे ग्राम में, किसमें? ग्राम में। तो ये मोलैलिटी का एक मस्त वाला फॉर्मूला आपके सामने आया। ये मोलैलिटी का एक मस्त वाला फॉर्मूला आया, मोलैलिटी इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। किसका है ये? सॉल्यूट का। 1000/1000/w ग्राम में। बहुत मजेदार है बच्चों। एक मजे की बात देखिए, इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो सर आपने बताया था जिसमें वॉल्यूम आता ही नहीं है, जिसमें वॉल्यूम आता ही नहीं है, जिसमें वॉल्यूम आता ही नहीं है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जिसमें वॉल्यूम आता ही नहीं है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जिसमें वॉल्यूम आता ही नहीं है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नोट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नोट, इट इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इट इज बच्चों नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात,
यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत महंगा नोट है और की पॉइंट है बच्चों मेरे लिए। आइए जरा देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया कि 90 ग्राम, आहा, कौन, ग्लूकोज, बहुत बेहतरीन, 90 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन डिजॉल्व इन डिजॉल्व इन कितना में सर, 118, या फिर हम अपने अनुसार कह दे 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ये क्वेश्चन दिया। फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड मोलैलिटी, छोटी एम, ऑफ दैट सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। बहुत मजेदार बात है बच्चों। आइए देखते हैं, गिवन है, क्या गिवन है मेरे बच्चा, दिया हुआ है बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी क्या दिया हुआ है, बच्चा पार्टी दिया हुआ है, मजेदार बात दिया है। क्या दिया है, ये दिया हुआ है गिवन। गिवन मतलब देखो ध्यान से, गिवन मतलब दिया क्या है, दिया है वेट दिया है कितना, 90 ग्राम। बहुत अच्छा। और सर आपको पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों 180 ग्राम। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 90 ग्राम। और क्या दिया है आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है सर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट W कितना दिया है बच्चों, 250 ग्राम। लगा दे फॉर्मूला, यस, मोलैलिटी बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 1000 बाय W। तो मोलैलिटी बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय W। और सबका मान रखेंगे मेरे बच्चे, तो वेट है 90 और मॉलिक्यूलर वेट है 180 गुना 1000, बच्चों इसको 1000 लिख देंगे और बाय 250। अच्छा, ये तो 4 से कटा सर, ये 2 से कटा और ये भी आपको 2 टाइम्स कटा, मोलैलिटी इक्वल टू आ गया बच्चों 2। अच्छा, यूनिट क्या होगा, तो देखिए मोल पर केजी या पर ग्राम, तो या फिर हम मोलल कह देंगे, मोलल, याद रखिएगा ये। तो मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन इज, बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत आसान है। आप अगर देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा अगर आप इसको समझ रहे हैं। तो मोलैलिटी क्या क्या याद रखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg weight of solvent is called molality of that solvent, and molality equal to number of moles of solute by weight of solvent। या नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं N से, वेट को डिनोट करते हैं W से, और हम यहाँ पे N बाय W, N का जो वैल्यू है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, बाय 1000 बाय W, ग्राम में, केजी को ग्राम में कन्वर्ट किए तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किए। अब हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है नोट में कि इट इज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ ग्राम देखो 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन फाइंड द मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट। तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन एक एग्जांपल आपके सामने लाया गया है बच्चों। तो ये आपका था मोलैलिटी जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसपे नीचे वेट आता है। एक क्वेश्चन और करते हैं मोलैलिटी पे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए।